morning, students. I am Desh, your English teacher. Students, as we have completed our chapter 1 in English reader, and today we are going to start our next chapter, chapter 2, The Fly. It's a poem written by वॉल्टर डे ला मैर. ये द फ्लाई एक पोएम है और ये किसने लिखी है? वॉल्टर डे ला मैर. हम इस पोएम में फ्लाई मीन्स होती है मक्खी. मक्खियाँ तो सभी ने देखी है ना, छोटी छोटी सी होती हैं. जब आप लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं या कहीं पे भी आपने देखा होगा फ्लाइज आ जाती हैं. वो बहुत ही छोटी सी होती हैं. हम उनके सामने हम इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे सामने बहुत छोटी होती हैं. तो इस पोएम में हम जानेंगे कि वो चीज़ों को कैसे देखती हैं. हमारे लिए जो चीज़ें सामान्य हैं, छोटी हैं, हमें तो चीज़ें छोटी लगेंगी, लेकिन उन्हें उनके नज़रिए में वो चीज़ें उनको क्या लगती हैं. ओके. So it is poem and written by the Walter de la Mare. Okay, so let's start. How large unto the tiny fly must little things appear. Tiny means होता है small, बहुत छोटा, और appear means होता है किसी के सामने दिखना. ओके. सो ये कह रहा है कि हाउ लार्ज, की चीज़ें कितनी बड़ी दिखती होंगी टाइनी फ्लाइज को. जो छोटी छोटी जो फ्लाइज हैं उनके सामने जो चीज़ें हैं वो किस तरह कितनी बड़ी दिखती होंगी. छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें कैसे दिखती होंगी. अ रोज बड लाइक अ फेदर बेड, इट्स प्रिकल लाइक अ स्पीयर. रोज़ बड का मतलब होता है, बड मतलब होता है जब कोई फूल खिलने से पहले की पोजीशन में होता है, जिसको हम बोलते हैं कली. खिलने से पहले जो उसकी पोजीशन होती है उसे बोलते हैं बड. सो यहाँ हम बात कर रहे हैं रोज़ बड के बारे में. ओके. अ रोज़ बड लाइक अ फैदर मतलब होते हैं पंख. अब यहाँ पंख से नहीं, यहाँ मतलब है मुलायम से, सॉफ्ट. फैदर कितने सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं. तो रोज़ बड जो फ्लाइज को क्या लगता है, फ्लाइज को लगता है रोज़ बड लगता है बेड के जैसा. हमारे लिए तो रोज़ बड कितना सा होगा, छोटी सी एक कली होती है, और उनके लिए पूरा एक बेड होता है. ठीक है ना. इट्स प्रिकल लाइक अ स्पीयर. प्रिकल क्या होते हैं? कांटे. और उसके कांटे उन्हें स्पेयर जैसे, स्पेयर होता है एक शार्प वेपन, और शार्प वेपन जिसको हम हिंदी में बोलेंगे भाला. ओके. उनको प्रिकल्स ऐसे लगते हैं जैसे कि भाला. अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास का मतलब होता है शीशा, आईना, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं. ड्यू ड्रॉप का मतलब होता है ओस की बूंद. जो सर्दियों में सुबह को हम उठते हैं तो हम देखते हैं लीव्स के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स पड़ी रहती हैं, यानी कि ओस की बूंदें घिरी रहती हैं. अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास, और जो ड्यू ड्रॉप है वो उनको एक लुकिंग ग्लास यानी कि शीशा लगती हैं. अ हेयर लाइक गोल्डन वायर, और जो हेयर है, जो एक बाल है, वो गोल्डन वायर यानी कि सोने के तार के जैसा दिखाई देता है. द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, जो सबसे छोटे ग्रेन्स होते हैं, मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने, सरसों के बीज, वो उनको एज फियर्स एज कोल ऑफ फायर. जो सरसों के बीज होते हैं वो भी उनको कोयले के समान लगते हैं. कोयला यानी जो आपने देखा होगा, कोयला जो हम जलाते हैं, जलते हुए कोयले के समान उनको
लगते हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड अ लॉफ्टी हिल। लोफ ऑफ ब्रेड यानी कि एक ब्रेड का पीस भी उन्हें लॉफ्टी मतलब होता है ऊंचा, ठीक है, और हिल मतलब पहाड़। उन्हें एक लोफ ऑफ ब्रेड भी एक ऊंचे खड़े पहाड़ के समान लगता है। हमारे लिए तो ब्रेड कितना छोटा है, हम उसे हाथ में उठा के ऐसे करके खा भी लेते हैं, लेकिन उन्हीं जो ये मक्खियाँ हैं, जो फ्लाइज हैं, उनके लिए वो ब्रेड लोफ ऑफ ब्रेड है पहाड़, ओके, एक ऊंचा पहाड़। अ वास्प अ क्रूअल लेपर्ड। वेस्प होता है एक येलो कलर का इंसेक्ट, ओके, और क्रूअल मतलब होता है एक जैसे आप बोलते हैं अनकाइंड, ठीक है ना, बहुत गुस्से वाला। तो उन्हें, और लियोपर्ड होता है चीता, ठीक है ना, तो बाघ जिसको हम बोलते हैं, तो वो वास्प भी उन्हें लियोपर्ड के जैसा लगता है, ठीक है, क्रूअल लेपर्ड। And speaks of sail as bright to sea as lambkins to a shepherd। बेटा इसको यहाँ पर आप करेंगे सॉल्ट, SALT। एंड स्पेक्स ऑफ सॉल्ट एज ब्राइट टू सी। स्पेक्स मतलब होता है छोटे छोटे कण, नमक के छोटे छोटे कण उन्हें ऐसे लगते हैं जैसे कि लैम्किन्स। लैम्किन्स होते हैं जो शीप के बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल से, वो किसी शेपर्ड को लगते हैं। तो उन्हें वो सॉल्ट के जो स्पेक्स हैं वो इतने ब्राइट लगते हैं, इतने चमकीले लगते हैं जैसे किसी एक शेपर्ड को, यानी कि चरवाहे को शीप के छोटे छोटे बच्चे लगते हैं। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम वेरी वेल। आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से पोएम समझ आ गई होगी। इसमें हमने फ्लाइज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्हें लोफ ऑफ ब्रेड दिखाई देता है, किस तरह से उन्हें रोज़बड दिखते हैं, किस तरह से वो खुद को आईने में देखती हैं। सभी बच्चे इसको घर पर रीड करेंगे। ओके, बाय बच्चों, थैंक यू।